जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरा, बैठे आयुष पाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयुष दिन्हा, सबहि संध्या बंधुन किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग नाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर सैन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहु लागे, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप किया करते हैं, योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब किन्नी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि बार बार आज्ञा देते हैं। तब श्री राम जी ने जाकर के शयन किया। चापत चरण रखनु उर लाए, सभय प्रेम परम सच पाए। मुनि मुनि प्रभु कह तो ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर के भय और प्रेम के सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लेट रहे। उठे लखन निशि विगति, सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मी जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु से पहले जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जान गुर आयुष पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके हुए जाकर के नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जान करके गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर दो जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। इन्होंने जाकर के राजा को सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निष्पति सुर रुख लजाए। जातक कोकिल कीर चकोता, युज बिहग नट करत मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पंछी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग अरसोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलु सरसीज बहुरंगा, जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पंछी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग विलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य अराम हूँ, जो रमहि सुख देत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए, खुश हुए। यह बाग वास्तव में ही परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री राम जी को सुख दे रहा है। चहुविधि चितहि पुछि मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। कहीं अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पैठाई। चारों ओर दृष्टि फैलाकर और मालियों से पूछकर के वे प्रसन्न मन से
पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी को पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बनी न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजू करी सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्न अति अनुरागा, निज अनुसरु सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तही दोई बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने चले गई। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर के वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखियन पुलकत गात जल नयन, कहूँ कारण निज हर्ष करा, पुछहि सब मृदु बैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा ऐन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। किशोर किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और भूरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति अतकंठ जानी, एक कहीं निपसुत हुई तेहि आली, सुने जमुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान करके सब सियानी सखियाँ प्रसन्न होकर के खुश होती हुई तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि काल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। निज निज रूप मोहनी डारी, किन्हे सौ बस नगर नर नारी, वर्णत छवि जाता सब लोगो, और देखे ऐसे ही देखो जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल करके उन्हें देखना चाहिए, देखने में ही योग्य है। तासु बचन अतिशय सुहाने, रस लागी लोचन अकुलाने, चली उग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उसने नेत्र अकुला उठे और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को देखकर कोई लख नहीं पाता। सुमिरहि सिय नारद बचन, उपजहि प्रीति पुनीत, चकित बिलोकहि सकल दिशि, जनु शिशु मृग सहित, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर के सब और इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कंकन निपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुदम्भे दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पैजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहे, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। असे कहीं फिरी चितहु तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन तारु अंचल, मनहु संकुच निमित्त तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझे, इस भाव से सकुचा करके पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सरानु बचनु नहावा, जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरंची विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते।
वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर करें, छवि गृह दीप शिखा जन बरें, सब उपमा कवि रहे भिखारी, कह पट्टरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर के जगमगा उठा हो, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं? सिय शोभा है वर्ण प्रभु, आपनि दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सना, बचन समय अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय के अनुकूल बोले। तात जनक तन्याय सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, पूजन गौरी सखीले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। व्यास बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फिर कहीं सुबद भंग सुनि भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देकर के स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मुनि कुपंत पग धरि न काऊं, मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जय सपनों पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनके लहिन रिपु रन पीठा, नहीं पावई पर तिन मनु डीठई, मंगल लहिन जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं लौट पाते, खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सना, मन हे रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप युवपान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ था। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा था। चितवती चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मुनि चिंता, जह बिलोक मृग शावक नैनी, जन कह बरसी कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन लचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखाया। उनके रूप की देकर के नेत्र ललचा उठे हुए ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन किन्न परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद शिशु जिन चितवत चकोरी। रघुनाथ जी की छवि देकर के नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम उर आनी, दिने पलक कपाट से आनी, जियसिय सखिन सब प्रेम जानी, कहीं न सकहीं कुछ मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा लिया, अर्थात नेत्र बंद करके उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ का नहीं पा सकती थी। लता भवन ते प्रगट भेद, तहि अवसर दो भाई, निकसे जुन जुग विमल विधु, जलद पट बिल गाय। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन पुत्र हनुमान की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंड में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटा करके निकले हो। सुभाषी व सुभग दो वीरा, नीलपीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच बिच बीच कुसुम कलिकी के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर मुकुट सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, शरण सुभग भूषण छवि छाए, विकट विकटि सचिक घुंघरवारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही है, कान में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। चार चुबक नासिका कपोला, रास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़ी सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर के बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। मणिमाल कंबु कल ग्रीवा, काम कल्भ कर भुज बल शिवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, संग के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। हे हरिकटिपट पीठ धरा, सुशासील निधान, देखी भानुकुल भूषण बिसरी सखिन अपमान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी को देकर के सखिया अपने आप को भूल गई। धरे धीरज एक आर से आनी, सीतासन बोली गही पानी, बहुत गौर कर ध्यान कहूँ, भूप किशोर देखी कीन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़ के सीता जी से बोली कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती है। सकुच हंसिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे, नख सिख देख राके शोभा, सुर पिता बिनु मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सचा करके नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही दुखी हो गया, क्षुब्ध हो गया। बरबस सखीन लखी जब सीता, भयो गुरु सब कहीं सभीता, पुनि आयु एहि बरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, सब भयभीत होकर के लगी कहने बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे, ऐसा कह करके एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनिसिय सुकुचानी, भयो बिलम्ब मात भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अनुभव पितु बस जाने। सखी की यह रसमय बाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई, देर हो गई, जान उन्हें भय लगा। बहुत धीरज धर करके हुए श्री राम जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके लौट चली। देखन में मृग बिहसरू, फिरई बहोरी बहोरी, निरखई निरखई रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीतन थोर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृक्ष पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं है, अर्थात बढ़ता जा रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जान कठिन शिव चाप विस्तृति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी का धनुष का कठोर जानकर हुए विसरती मन में विलाप करती हुई हृदय से श्री राम जी की सांवली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करते हुए आने से उनकी चिंता होती है कि ये कुमार रघुनाथ जी वैसे उसको कैसे तोड़ेंगे। पिता के वचन के स्मृति के उनके हृदय में क्षोभ था, यानी दुख था, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण कर आते ही वे हर्षित हो गई, खुश हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब
सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। तब परम प्रेममय मृदुम श्री किन्न चारु चित भीति लखी लीन्ही गई भवानी भवन भोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर के उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, जय जय गिरबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जगबंधन सड़ानन माता, जगत जननी दिमनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभव पराभव करणी, विश्व विमोहनी सौबस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुतय महु मात प्रथम तवरे, महिमा अमित रस कहीं कहीं, सहस शारदा शेष सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में से हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं जान सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिया पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुख पा जाते हैं। मोर मनोरथ जानोनी के, बसों सदा उरपुर सब ही के, किनो प्रकट न कारण ते ही, अस कहे चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा आपके सबके हृदय में रूपी नगरी में निवास करने वाली है। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर के जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊँ, बोली गौरी हर्षु हिय भरऊँ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनिसिय सत्य शीश हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुख साचा, सो बर मिलहु जान मनुराचा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि राचो मिलहि, मनुजाहि राचो मिलहि, सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनसी, यही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला श्री राम जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारी शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर के जानकी जी समेत सब सखियां हर्षित हो गई, खुश हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षौ न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को बहुत ही खुशी मिला। वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फटने लगे। हृदय सराहत सिय लुनानी, गुरु समीप गवने दोई भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव स्वत छल डाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास आ गए। श्री राम जी ने
विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा किन्ने, पुनि आशीष दुई भाई न दिन्ने, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर के मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कुछ कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राचिदिश शशि उभयो सुहाऊं, श्रीमुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार किन्न मनि माही, सिय बदन समय हिम कर नाही। उधर पूर्व में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख के समान देकर के सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक, सिय सुख समता पावकिमी, चंद बापुर रंग सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। खराबे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसकी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन स्वभावहीन निस्तेज रहता है और कलंकी कह काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटे बढ़त बिरहिनी दुखदाई, घसत राव निज सन्हि पाई, कोक शोक व्रत पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता और बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर के इसे ग्रस लेता है। चक्री के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वैद्य ही मुख प्रतर चिन्ह, होय दोष बड़ अनुचित किन्ह, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुम्हें उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात बीत गई और जान करके वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय किन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जाके, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों के प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे। अहु करुण अवलोक अहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सुचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसारों को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सुकुच कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय निपतहि बलहीन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार से आपका आना सुनकर के सब राजा बलहीन हो गए हैं, ऐसे लक्ष्मण जी ने कहा। निप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पंछी हर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए ते धनुष सुखारे, उदय भानु पिनु सम तम नासा, दूरे न कत जगते सुप्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपहि दिखावा, तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगट धनु विघटन परिघा काटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखला दिया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने और खोल करके दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने स्वच्छ से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्मों करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया।
सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंधि प्रभु, बैठ गुर महि जाय। चलो तात पुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जानकी जी ने बुला भेजा है। नवा प्राण दूसरा विश्राम, मास प्राण अठवा विश्राम। सिय स्वयंवर देखऊँ जाई, इसका तो दई बड़ाई। लखन कहा जिस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब मुनि बरबानी, दिन शीस सबहि सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। दोनों भाई रंगभूमि में आए और ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भूल करके चल दिए। रंगभूमि आए दोई भाई, अस सुधि सब प्रवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जीवान जट नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए और ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर के कामकाज को भूल करके चल दिए। देख जनक भीर भव भारी, श्री सेवक सब लिए हुकारी। तुरंत सकल लोगन पहि जाऊं, आसन उचित देऊं सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृद बचन विनीत चिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निजा, निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर के उत्तम मध्यम नीच लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुवर ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्याम मन गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए हुए ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तुरुरे, उड़गन महु जन युग बहु बधु पूरे। जिन कर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारोगण के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखें रूप महारण धीरा, मन वीर सुधरे शरीरा। डरे कुटिल प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। महान सुरवीर राजा लोग राम जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर शरीर धारण करके आया हुआ है। कुटिल राजा प्रभु को देख करके डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल क्षोणिक वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वालों देखा। नार बिलो कहर्षि, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरे, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं और श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रही है। विदूषण प्रभु विटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति और लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह से कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदय बिलो कहीं रानी, शिशु संस्कृत न जाय बखानी। योगनि परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा।
जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाश, परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन देख दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चित भाई जय सिया, सो सपने सुख नहीं पछनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। उर अनुभव न कहे सक सो, कौन प्रकार कहे कवि को। ए विधि रहा जाए जस भाव, ते जस देखो कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उससे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसमें कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी वैसे ही दिखे। राज तो राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोरतना, बीस बिलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुंदर सांवले और गोर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्याधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोट काम मालग सो। शरद चंद निकंद मुखनी के, निरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी भाव श्रृंगार के मन को हरने वाली। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी सी है, निंदा करने वाली, उसे नीचा दिखाने वाली। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं, सुंदर लगते हैं। ये तुमनि चारु मार मनु हरणी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, उधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है। ठोटी और अधर ओठ सुंदर और कोमल बाड़ी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, मुकुट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलो के अली अवलहि लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंची चौड़ी ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दिव्यमान हो रहे हैं। काले घुघराले बालों को देकर के भौरे की पक्तियां भी लजा जाती हैं। ऐसा श्री राम जी का वर्णन है। पीत पीत चौतनी स्नेही सुहाई, कुसुम कली बिच बिन बनाई। रेखे रुचिर चमुकल गिरिवा, जन कुसुमा की सेवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गाढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। गुंजर मणिकंठ कली उरही तिलसिका माल, विश्वकंद कैरी थनी बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित। उनके कंधे पर बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है, ऐसे एड़ है। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल बल की भंडार है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।